और इंदौर शहर वैसे तो मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे कहलाता है। व्यापारिक रूप से समृद्ध इंदौर इन दिनों सबसे बड़ी पहचान पूरे देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में बनी हुई है। तो वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर की राजनीति ने भी देश को एक से एक कद्दावर नेता दिए और लोकसभा चुनाव के चौथे रण में इंदौर सीट पर मतदान 13 मई को होना है। और इस बार इंदौर सीट पर चुनाव खास इसलिए भी क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो इंदौर सीट पर इस बार चुनाव बेहद खास रहने वाला है। यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी नोटा का समर्थन कर रही है। क्या है इंदौर की जनता का मूड, उसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और भारत के डेट्राइट के नाम से विख्यात इंदौर शहर का प्राचीन इतिहास है। आजादी के समय में भी ये देश का एक व्यवस्थित औद्योगिक शहर के रूप में स्थापित था। कान नदी के किनारे बसे शहर को राजा इंद्र सिंह ने अपनी विजय यात्रा के दौरान बसाया था और आजादी के बाद हुए पहले चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद सालों से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम है। जहां पिछले 35 सालों से लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं बीजेपी ने इंदौर सीट को अपना गढ़ बना लिया। और अब बात अगर 2024 के आम चुनावों की करें तो इस बार भी बीजेपी को आसान जीत मिलती दिखाई दे रही है। पूर्व कांग्रेस नेता और इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी को सीट पर आसान जीत मिलती नजर आ रही है। इंदौर सीट पर इस बार बीजेपी प्रत्याशी के सामने कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। 13 निर्दलीय उम्मीदवारों ने सीट से नामांकन किया है। कांग्रेस इंदौर में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस जनता से नोटा का इस्तेमाल करने की अपील भी कर रही है, जिसको लेकर पूरे इंदौर में कांग्रेस रैलियां निकाल रही है। अब जहां बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो कांग्रेस बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाती नजर आई। चूंकि इंदौर लोकसभा सीट के चुनाव हमेशा से चर्चा में रहे, इस सीट ने न सिर्फ मालवा निमाड़ बल्कि देश की राजनीति को भी कई बड़े बदलाव दिए हैं। अब 24 के रण में देखना होगा कि जनता का क्या रुख होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंदौर में क्या है जनता के मुद्दे, जानने से पहले आपको बता देते हैं इंदौर सीट का सियासी इतिहास क्या कुछ है। 1952 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ, जहां पहले 2 चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो वहीं पिछले 35 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, जिसके चलते लगातार 9 बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं इस सीट पर बीजेपी नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इंदौर सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया। चलिए अब आपको इंदौर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों का नाम बता देते हैं। 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में इन 8 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। देपालपुर, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4 और राऊ सांवेर, ये तमाम वो सीटें हैं। ये इंदौर लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें हैं। अब आपको पिछले लोकसभा चुनावों में इस सीट पर किसकी जीत हुई ये भी बता देते हैं। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी ने इंदौर सीट पर जीत हासिल की और अपना दबदबा कायम रखा। अब आपको इंदौर सीट पर मतदाताओं की संख्या के बारे में बताते हैं। इंदौर में कुल मतदाता 24,75,468 है, जिसमें पुरुष मतदाता 12,50,586 हैं। तो वहीं महिला मतदाता 12,24,782 हैं और थर्ड जेंडर यहां पर 100 मतदाता यहां पर नजर आते हैं। अब इस सीट को लेकर के किस तरह से जनता का मूड है, मुद्दे हैं, वो जानने के लिए हमारी संवाददाता प्रेरणा मिश्रा जुड़ गई है इंदौर से। प्रेरणा, अगर इंदौर की बात करते हैं, यहां पर कांग्रेस पूरी तरह से अब जिस तरह से प्रत्याशी ने पाला बदल लिया, अब कांग्रेस जो है वो नोटा का समर्थन करती नजर आ रही है। जनता के बीच में संदेश कांग्रेस दे रही है कि नोटा पर आप जाइए और नोटा का विकल्प चुनिए। जनता क्या कह रही है, जनता का मूड क्या है, मुद्दे क्या है?
बिल्कुल। सबसे पहले कीर्ति, मैं आपको इंदौर के माहौल की जानकारी दे देती हूँ। वो पूरा ठंडा पड़ा है और उतना ही ठंडा जितना पीछे आप देखेंगे मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है। जिस तरह से मौसम की गर्माहट में ठंडक घुल गई है, ठीक उसी तरह इंदौर में चुनावी माहौल भी चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि दूसरा कोई प्रत्याशी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी एक बार सांसद रह चुके हैं, दूसरी बार एक बार फिर से जीत के पद पर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब नोटा को समर्थन दे रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि इंदौर जिस तरह से हर चीज में नंबर 1 होता है, इस बार नोटा में नंबर 1 इंदौर होगा और रिकॉर्ड दर्ज कराएगा। हालांकि इसमें क्या होता है आगे परिणाम बताएंगे। मैं बातचीत करूंगी और लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और युवा हैं ये, और युवाओं से जानेंगे कि इंदौर में क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको। जैसा कि मैम अभी आपने कहा कि आज बारिश के कारण इंदौर का मौसम थोड़ा ठंडा है, तो उसी प्रकार इंदौर में जो चुनावी माहौल है वो भी ठंडा इसलिए पड़ गया है कि जो अभी भाजपा ने यहाँ पे लोकतंत्र का चीरहरण करके अपने दबाव में लाकर अक्षय कांतिबम, जो कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे सांसद, उन्होंने अपने खेमे में उन्हें ले लिया है। उन पे 11 साल पुराना एक मुकदमा था, उनकी सुनवाई हुई उसी बीच में और उन पर एक धारा 307 अधिक धारा लगा दी, जिसके दबाव के कारण आकर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भारत में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो ये हमारे जब हम विश्व स्तर की बात करते, जब हम भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, तो वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ठीक है। इंदौर वो ज़िला है जहाँ पर अभी बहुत सारे फॉरेनर्स आए, इन्वेस्टर्स समिट हुआ, उसके बाद लग रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये पूरे विश्व भर में भारत की बदनामी हो सकती है। बिल्कुल, ये बदनामी का कारण है। ऐसा नहीं होना था। कांग्रेस पार्टी को एकदम प्रेशर में लाके बैकफुट पे ला दिया है और मैं नहीं मानता कि इससे हमारा चुनाव इंटरनेशनल लेवल पे भी लगे कि ये लीगल हो रहा है। कहीं ना कहीं इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि इंडिया में लोकतंत्र की हत्या हुई है और आगे चल के चुनाव बंद होंगे और डेफिनेटली ये गलत हुआ है जो नहीं होना था। ठीक है, मैं और लोगों से बातचीत करूंगी और जानूंगी। आप बताइएगा, आप कोचिंग में पढ़ते हैं क्या कोचिंग में पढ़ते हैं? एमबीए स्टूडेंट। अच्छा, एमबीए स्टूडेंट हैं आप, तो आप तो बेहतर बता पाएंगे शिक्षा कैसी है इंदौर में। इंदौर में शिक्षा का लेवल बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं भी एक छोटे शहर से आया हूँ। कहाँ से आए आप? मैं सुसनेर का हूँ, आगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा। तो एजुकेशन लेवल वाकई में बहुत अच्छा है यहाँ पे, सारी चीज़ें बेस्ट है। कोचिंग अच्छा, से तबीयत खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल कैसे है? वो भी सबसे नंबर 1 फैसिलिटी है हॉस्पिटलिटी में। ठीक है, तो निश्चित रूप से देखिए इंदौर कई चीज़ों के लिए विकसित तो है ही। मैं जानूंगी। और ये देखिए, ये बच्ची के लिए अपने खिलौने लेकर जा रहे हैं और ये महंगाई के ज़माने में ये महंगा तो नहीं पड़ जाता है? नहीं नहीं, बच्चों की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, चलता है, छोटा सा खिलौना है, ज़्यादा महंगा नहीं। अच्छा, कैसा है आपका इंदौर? अभी तो चुनाव आ रहे हैं, वोटिंग के क्या मुद्दे होंगे? ये चुनाव आ रहे हैं, वैसे ये चुनाव तो आई थिंक वन साइडेड ही है हाँ, मेरे हिसाब से। देखिए, वैसे भी बीजेपी स्ट्रांग है, हाँ, बट ये जो रीसेंट इवेंट हुआ है ये मेरे को तो सही नहीं लगा। ठीक है। ये हाँ, मतलब सॉरी, मैं मतलब व्हाट आई फील, मोदी जी जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, बट ऐसा करने से और नेगेटिव इमेज जाती है कि बिकॉज वी आर मतलब लूप होल्स ढूंढ के अपोजिशन को ख़त्म करना ठीक, लड़ाई से पहले ही, तो वो थोड़ा सा एक रॉन्ग मैसेज जाता है। बाकी वो जीत तो रही थे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कीर्ति, और इस मैसेज को लेकर हर कोई आरोप लगा रहा है। आप बताइएगा, आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं कोचिंग से आ रहा हूँ। अच्छा, इंदौर में रहते हैं आप? हाँ, इंदौर में रहते हैं। कैसा लग रहा है आपका इंदौर? विकास के मामले में कैसा लग रहा है आपको? स्टेबल हो गया अब तो, मतलब इतना नहीं हो रहा। अच्छा, किसी चीज़ की कमी तो नहीं लग रही है? नहीं, कमी तो नहीं लग रही। वोट डालेंगे? हाँ, बिल्कुल डालेंगे। अच्छा, आप भी वोट डालेंगे? जी। क्या मुद्दे होंगे? अभी 13 तारीख को चुनाव है। चुनाव का तो ऐसा है कि यदि कांग्रेस के उम्मीदवार भी होते तो चुनाव में एक उत्साह होता है, एक मज़ा आता है थोड़ा, पर इसके उनका चुनाव से पीछे हटने के कारण अब थोड़ा वो मज़ा नहीं रह गया है। तो कीर्ति, ये बार बार समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो जीतू पटवारी ये कहते हैं कि हम किसी निर्दलीय का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जनता को एक संदेश जरूर देंगे कि वो नोटा के ऑप्शन के साथ जाएं। तो क्या जनता के दिमाग में अभी वो ऑप्शन है? क्या वो ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है तो नोटा का ऑप्शन है, अगर नोटा भी नहीं और बीजेपी भी नहीं तो निर्दलीय के ऑप्शंस भी हैं? मैं बातचीत करती हूँ। आप बताइएगा, एक ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस बोल रही है नोटा को समर्थन करेगी जनता, हम इस बात का समर्थन करते हैं। आपको लग रहा है कि आप उस ओर जाएंगे? नहीं जाएंगे? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। तो ये ठीक हुआ है जो दूसरे प्रत्याशी ने नाम? वो तो लुढ़क जाएगा मैडम, जीतू पटवारी तो गया वो तो।
ठीक है। अच्छा, आपसे ही बात करूंगी, आप बताइएगा क्या करते हैं आप? हम तो नोटा वोट नहीं है, नोटा में वोट देंगे? वोट नहीं। अच्छा, जीतू पटवारी जी की बात का समर्थन? वो होता तो मजा आता। अच्छा, हाँ, चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, हाँ, आपसे एक निश्चित रूप से, अच्छा, यहाँ पे भी लोग हैं हमारे साथ और युवा चलिए कीर्ति, लोग बात करने से शर्मा रहे हैं, आप जिस तरह से देख रही हैं, हालांकि यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, लेकिन हाँ, लोगों का ये ज़रूर कहना है कि जिस तरह की निराशा उन्हें हाथ लगी है दूसरे प्रत्याशी को लेके, नोटा की ओर ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल, नोटा की ओर जरूर जाएंगे। प्रेरणा, आपसे अगर मैं मुद्दों को समझना चाहूं, इंदौर के मुद्दों को फिलहाल, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, कवर कर रही हैं, आपने क्या देखा कि जनता के मन में क्या मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ कमियां फिलहाल के लिए है? क्योंकि एक तरफ इंदौर जो है वो स्वच्छ शहर माना जाता है, नंबर 1 पर आता है, लेकिन और क्या कुछ कमियां हैं जिसको बेहतर करने की जरूरत महसूस हो रही है? बिल्कुल, ये अगर हम बात करते हैं मुद्दों की, तो क्योंकि इंदौर कई क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित कर चुका है, अपनी पहचान बना चुका है, चाहे हम बात करें सफाई की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे शिक्षा की। लेकिन जब मैंने लोगों से बातचीत की थी, एक समस्या ये है कि अगर इंदौर का एम बनाया जा रहा है इंदौर को IT हब बनाने को, तो उसमें बाहरी जो छात्र हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है, बाहरी फ्रेशर्स, बाहरी युवाओं को मौका दिया जा रहा है, और ये इंदौर के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हाँ, सरकार को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाए, मध्य प्रदेश के युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाए इंदौर में अगर किसी तरह का IT हब बन रहा है तो, और उसके बाद दूसरे लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए, नौकरी पर रखा जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कीर्ति, जो बाहरी लोग हैं वो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से या कॉम्पिटिटिव पढ़ाई का सिलेबस, इन तमाम चीज़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर क्षेत्र, हर स्टेट अपने पढ़ाई को लेकर आगे पीछे हो सकता है, और अगर दिल्ली का युवा कोई यहाँ आकर नौकरी करता है तो ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इस ओर ज़रूर ध्यान देने की बात युवाओं ने कही है। हालांकि स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, हम सड़कों की बात करें वो भी बेहतर है, महिला सुरक्षा को लेकर भी इंदौर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक समस्या यही है कि अगर हम बात कर रहे हैं जॉब देने की, तो अगर वो जॉब लेने वाले युवा आगे बढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के युवाओं को पहली प्राथमिकता उसमें मिलनी चाहिए। शिक्षा की बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं अब युवा भी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रेरणा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। और 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश।